अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बजरी तोतों को जल्द अज जल्द अंडों पर लाने का तरीका बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको इनकी प्रोग्रेस दिखाऊंगा ताकि आपको यकीन हो जाए कि आपके बर्ड भी इस तरह से ब्रीडिंग करेंगे। तो सिर्फ 5 टिप्स मैं आपको दूंगा जो कि मैंने काफ़ी रिसर्च और अपने तजर्बे से निकाली हैं। तो इसके बाद उन भाइयों के पास भी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी जिनके बर्ड्स ने आज तक ब्रीड नहीं की। तो अभी आप चाहते हैं कि आपके बर्ड्स अच्छी से अच्छी ब्रीडिंग करें, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना है। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक टिप से कि आपने सबसे पहले जहां पर एक बार केज को रख दिया आपने वहां से केज नहीं हिलाना। अगर आप ऐसा करेंगे कि सुबह को केज और जगह पर रखेंगे, शाम को और जगह पर रखेंगे, अगर आपने सफाई करनी है फिर भी केज को हिलाएंगे तो आपके बर्ड डिस्टर्ब रहेंगे और आपके पास कभी ब्रीडिंग नहीं होगी। अगर आपके पास कॉलोनी है तो वेल एंड गुड, आप उसको हिला नहीं सकते और कॉलोनी में आपके पास काफ़ी जल्दी ब्रीडिंग आ जाएगी। तो हमारी सबसे पहली टिप ये हो गई कि आपने केज को वहाँ से नहीं हिलाना जहाँ पर आप एक बार अपने बर्ड्स को रख देते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है बर्ड्स के इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अगर आप केज को जगह से नहीं लाते और अपने बर्ड्स को आपने अच्छा माहौल नहीं दिया तो फिर भी आपके बजीज़ की ब्रीडिंग इम्पॉसिबल है। ब्रीडिंग में आप ये देख सकते हैं कि जब आप पहली बार अपने बर्ड्स को घर पर लाएं तो आप एक हफ्ते तक उनको मॉनिटर करें। अगर आप देखते हैं कि आपके बर्ड जंपिंग कर रहे हैं, एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि आपके बर्ड अभी काफ़ी जल्दी ब्रीड करने वाले हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपके बर्ड एक जगह पर बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि आपके बर्ड्स का माहौल ठीक नहीं है और ये यहाँ पर ब्रीडिंग नहीं कर सकते। और ब्रीडिंग के इन्वायरमेंट के मुतालिक मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में आपको उसका लिंक शो हो रहा है, चाहे तो आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपने माहौल में एक चीज़ का ये भी ख्याल रखना है कि जो आप स्टिक्स लगा रहे हैं मुकम्मल तौर पर टाइट हों। यानी अगर आपने ऐसी स्टिक लगाई है जो हिलती गई, उसमें लचक है, तो फिर आपके बर्ड उस पर मीटिंग नहीं करेंगे और ज़ाहिर सी बात है फिर आपके पास ब्रीडिंग नहीं होगी। और इन्वायरमेंट में ये बात भी आती है कि आपके बर्ड किसी चीज़ से भी डिस्टर्ब ना हो, यानी कि ना ही केज के अंदर का माहौल ऐसा हो और ना ही बाहर का, जिससे आपके बर्ड डरें और वो सहमे सहमे रहें। तो अगर अपने बर्ड्स को आप ब्रीडिंग वाला माहौल प्रोवाइड कर देते हैं तो समझें कि आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग तकरीबन स्टार्ट हो चुकी है। और जो आगे पॉइंट मैं आपको बताऊँ वो आपने ज़रूर सुनने हैं, तभी आपको अच्छे से फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पर हमारा तीसरा और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपने बर्ड्स को प्राइवेसी लाजमी देनी है। यानी जहाँ पर आपकी कॉलोनी है या जहाँ पर आपने केज रखा है वहाँ पर लोगों का आना जाना कम से कम हो, तभी आपके बजीज पैरट्स मेटिंग कर पाएंगे और तभी ब्रीडिंग होगी। तो प्राइवेसी का ख्याल रखें, लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान में रखें कि आपने अपने बर्ड्स को अपना आदी भी करना है। यानी जब अपने बर्ड्स के पास आप जाएँ तो आपके बर्ड आपसे ना डरें। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब कभी आप उनको दाना पानी दें तो 15-20 मिनट उनके सामने बैठ जाया करें और अपने बर्ड्स को मॉनिटर किया करें। आप देखा करें कि आपके बर्ड्स क्या एक्टिव हैं या नहीं, या उनको कोई और मसला तो नहीं है। जब आप ऐसे करेंगे तो आपके बर्ड्स को प्राइवेसी भी मिलेगी और आपके बर्ड्स आपके आदी भी होंगे। तो इस चीज़ से भी आपके बर्ड्स का माइंड काफ़ी जल्दी चेंज होगा और वो खुद ब खुद ब्रीडिंग की तरफ आ जाएंगे। तो आज आपको मैं बेसिक टिप्स इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके पास भी आपके बजरी तोते जल्दी से जल्दी ब्रीडिंग कर दें। तो बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की, जो कि परिंदों की मटकी और बॉक्स के बारे में है। क्योंकि जब तक आप ये ठीक नहीं लगाएंगे आपके बर्ड्स ना ही अंडे देंगे और ना ही बच्चे निकलेंगे। तो इसके लिए आप बजीज़ को तकरीबन नॉर्मल साइज़ की मटकी प्रोवाइड करें। जैसा कि मटकी आप ये देख रहे हैं, आप इस तरह की मटकी अपने बजीज़ को लगा देंगे तो आपके पास काफ़ी जल्दी ब्रीडिंग होगी। लेकिन एक चीज़ का आप लाजमी ख्याल रखें कि मटकी आप जितनी ऊपर हो सके उतनी ऊपर लगाएं और इसको अच्छी तरह टाइट बांधें, क्योंकि बजीज़ पैरट्स हिलती हुई मटकी को पसंद नहीं करते और वहाँ पर वो काफ़ी लेट ब्रीडिंग करते हैं। इसके अलावा मटकी के ऊपर एक ढक्कन लाजमी रखें ताकि आपके बर्ड्स को अंदर प्राइवेसी फील हो और वो किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब ना हो। और एक यहाँ पर एक्स्ट्रा टिप कि जो बॉक्स या मटकी है उसके सामने आप एक स्टिक लाजमी लगाएं ताकि फ़ीमेल उसके ऊपर बैठे और वो मटकी के अंदर झांके। जब आप ऐसा करेंगे तो फीमेल को अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर कोई ख़तरा नहीं है और वो जल्दी से मटकी को सिलेक्ट कर लेगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि बजीज़ पैरट्स की और वीडियोस आपको मिलती रहे। और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच। आप कमेंट करके लाजमी बताएं कि आप कितने टाइम से मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो कि बर्ड्स की खुराक के मुतालिक है। यानी कि बजरी तोतों को जल्दी ब्रीडिंग पर लाने के लिए कौन सी खुराक हमें इस्तेमाल करवानी चाहिए। क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट मिलते हैं कि भाई हमें कोई ऐसी डाइट बताएं जिससे हमारे बजीज़ पैरट्स ब्रीडिंग स्टार्ट कर दें। तो इसके लिए नंबर 1 पर अपने बर्ड्स को आपने अच्छा सीड मिक्स प्रोवाइड करना है। इसमें अपने बजीज़
पैरेट्स को आप बाजरा, कंगनी, सनफ्लावर सीड और जो जाई या मुंजी वगैरह होती है वो सब मिक्स करके दे सकते हैं। अगर सर्दियों में देना चाहते हैं तो आप इसके अंदर बंग के बीज डाल दें, और अगर गर्मियों में देना है तो थोड़े से कद्दू के बीज डाल दें। तो ये दोनों चीज़ें आपके बर्ड्स के लिए एक बूस्टर डोज साबित होंगी और आपके बजीज पैरेट्स काफ़ी जल्दी ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। और इनके सीड मिक्स पर एक कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप लाजमी देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और आज की वीडियो पर आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट करने हैं, क्योंकि जो लोग आज वीडियो पर कमेंट करेंगे मैं इंशाल्लाह उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। तो इसलिए आज आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने बर्ड्स की कोई ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं तो वहाँ पर इसको लाजमी शेयर करें ताकि बाकी दोस्तों का भी फ़ायदा हो। इसके बाद बात करते हैं इनकी एक और इम्पॉर्टेंट खुराक, जो कि है इनकी सॉफ्ट फूड। तो बजीज पैरेट्स को आप सॉफ्ट फूड में उबले हुए चावल दे सकते हैं, उबली हुई गंदम ये काफ़ी शौक से खाते हैं, और प्रोटीन के लिए अपने बर्ड्स को काले चने उबालकर लाजमी दें। और साथ ही साथ जो छल्ली होती है वो आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और सर्दियों में अपने बर्ड्स को एग फूड लाजमी दिया करें। और गर्मी के मौसम में जो स्प्राउट होते हैं वो आपके बर्ड्स के जिस्म में पानी की कमी को भी पूरा करेंगे और आपके बर्ड्स को जल्दी ब्रीडिंग पर भी लाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि भाई स्प्राउट कैसे बनते हैं तो आई बटन वाली वीडियो क्लिक करके आप देख सकते हैं। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपने उबाल कर देनी है, जैसा कि गंदम हो गई, काले चने हो गए या छल्ली वगैरह हो गई, तो कोशिश करें कि गर्मियों के दिनों में आप इनको भिगोकर इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि भिगोई हुई गंदम की तासीर ठंडी होती है और उबली हुई गंदम की तासीर गर्म होती है। और अगर हम ग्रीन फूड की बात करें तो आप इनको पालक, मेथी, धनिया और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियां दे सकते हैं। सब्ज़ियों में आप इनको बेशक खीरा दे दें, गाजर दे दें या शिमला मिर्च वगैरह, तो ये उसको काफ़ी शौक से खाएंगे। और जैसा कि अभी गर्मी का मौसम है तो इसमें कद्दू आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो खुराक के अलावा कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो कि आपके बजीज पैरेट्स को काफ़ी जल्दी ब्रीडिंग पर लाएंगी। तो इसमें नंबर 1 पर आता है वाइटलिन सिरप और नंबर 2 पर आता है कैल्शियम पी। दोनों को आपने हफ्ते में एक बार देना है और इसका आपने 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालना है और वो पानी अपने बर्ड्स को यूज़ करवाना है। ये अपने तमाम बर्ड्स को आप दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह इससे आपके बर्ड्स काफ़ी जल्दी ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर हम बात करें बजीज पैरेट्स के नेचुरल कैल्शियम की, तो आप इनको जो अंडे के छिलके होते हैं उनका पाउडर दे सकते हैं। साथ ही साथ चावल के अंदर भी कैल्शियम होता है और जो समुद्री जाग होती है वो भी अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएं। इसके अलावा जो कैल्शियम ब्लॉक होता है वो भी आपके बर्ड्स की अच्छी ब्रीडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आपको मैंने 5 ऐसी टिप्स बताई जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपके बजीज पैरेट्स एक हफ्ते के अंदर ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बर्ड्स को ब्रीडिंग फार्मूले की ज़रूरत है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर लें, वरना राइट साइड पे आपको मेरी मोस्ट रिसेंट वीडियो शो हो रही है, आप इसको क्लिक करके मेरी न्यू वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। और हाँ, नेक्स्ट टॉपिक ब्लैक बजीज पर होने वाला है।